हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज मैं एक नई चीज़ के साथ आई हूँ। आजकल मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है स्टिकर्स के साथ कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड लुक देने का। तो ये एक ख़ास तरीके से एक नई जो सा है वो लुक दे देता है। तो मैंने भी कहा चलो इसको हम ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टिकर्स मंगाए हैं, ये मैंने आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सारे स्टिकर्स हैं मेरे पास। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा लगता है। वैसे तो मैंने ये शर्ट पे काम शुरू कर दिया था, तो 2 पैनल्स मैंने लगाए हैं, लेकिन अभी इसको मैंने उतारा नहीं है। मैंने कहा चलें सबको व्यूवर्स को दिखाते हैं कि ये किस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बाकी जो से थे ये मैंने साइड पे कर दिए। अब इसके 2 पैनल्स मैं बना रही हूँ। ये मेरी शर्ट थी, बिल्कुल न्यू, मैंने अभी सिलवाई थी। मैंने कहा चलें गर्मियों के लिए एक लाइट से कलर में हो, लेकिन फिर मैंने समझा कि इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करा लेनी चाहिए या फिर इसके ऊपर कोई और काम करना चाहिए। मैंने कहा चलो इस दफ़ा ट्रेंड में जो कुछ है हम उसको चलाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने ये इस्त्री गर्म करनी है आपने। इस्त्री गर्म करके और ये स्टिकर्स हमने इसके ऊपर जो है वो चिपका देने होते हैं। ठीक है, और फिर लेकिन आपने ये बहुत एहतियात करनी है कि स्टिकर तो हम लगा रहे हैं साथ साथ इस्त्री के साथ ये चिपकाते हैं, लेकिन जो इनके एंड्स हैं ना, ख़ास तौर पे जब ये स्टिकर अब लगा रहे हैं तो ये देखें एंड जो से हैं उनको आपने बहुत जो सा ख्याल करना है। और मैं आपको इसके आखिर में ये भी बताऊंगी कि ये जी किस तरह से क्या स्टिकर्स वर्दी हैं इस्तेमाल करने में या नहीं है। असल में ये स्टिकर्स जो से हैं हमने लगा तो लिए हैं, और जब हीटिंग करनी है आपने तो एकदम से उतारना नहीं है। इनको थोड़ी देर स्टे करने देना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है उसको। और जहाँ जहाँ से आपको देखें अब ये किनारे हैं ना, तो ये सही नहीं चिपक रहे थे, तो मैंने जो है वो दोबारा इस्त्री थोड़ी सी लाइट गरम करके और उससे इसके ऊपर दोबारा से इनको प्रेस किया। अभी भी किनारा जो है वो नहीं उतर रहा। तो जो दूसरी साइड थी उसको भी मैंने फिर थोड़ी देर स्टे करवाया है कि जो है वो टाइम लगे उसको, फिर वो उसको बाद में मैंने स्टिकर्स को उतारा है। आपने किनारों का बहुत ख्याल रखना है कि ये स्टिकर्स जो से हैं ये बहुत जल्दी आप जब इसको उतार रहे होंगे तो ये साथ चिपके हुए होंगे इसके साथ ही, तो ये कपड़े के ऊपर लगते नहीं हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से किनारों को प्रेस ज़रूर करना है। ये अब मैंने दूसरी साइड का भी जो किनारे हैं वो उतार रहे हैं, देखा है उसका भी लास्ट जो सा पोर्शन है वो थोड़ा सा मसला कर रहा था, उस पर भी फिर मैंने बार बार इस्त्री थोड़ी सी जो है दोबारा की है, ताकि ये जो है प्रेस करने से ये स्टे हो जाए, वहाँ पर ही स्टे करे। वैसे अच्छे हैं, लुक बहुत अच्छी लग रही थी जो हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लुक आई है पूरी प्रॉपर। ये अब आराम से आपने पकड़ के उतार लेने दोनों किनारों से। इसी तरह से जहाँ जहाँ से आपको लगे कि थोड़ा सा अभी नहीं हो रहा तो आपने उसको थोड़ी देर और रुकने देना है। ठीक है, और देखें कितने मज़े से वो उतर गया बिल्कुल पूरा। ये देखें बिल्कुल खाली, कोई स्ट्रिप के ऊपर कोई चीज़ भी बाकी नहीं बची। अब ये दूसरी स्ट्रिप को भी हम इसी तरह उतार लेते हैं। देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी स्ट्रिप उतर के आ गई है हमारे पास। कोई इसमें जो है कोई एक ज़रा भी जो है ना वो, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सफाई के साथ लगी हैं। तो इस तरह से ये एक स्ट्रिप और ये हमारी दूसरी स्ट्रिप थी। अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सादा सादा लग रहा था, तो मैंने चाहा कि इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए। तो मैंने लास्ट में बॉर्डर के अंदर कोशिश की कि ये 2 फ्लावर्स इस तरह से ऐड कर दूँ दामन के ऊपर, और वो भी फिर मैंने स्टिकर्स लगाए अपनी मर्ज़ी से, उसकी जो सी अरेंजमेंट कर दी और स्टिकर्स को इस्त्री की मदद से जो से वो प्रेस कर दिया। यूँ प्रेस करने से ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो
چپک جاتے ہیں. لیکن آپ نے کناروں کا بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور پر یہ جو پتوں کی نوکیں تھیں نا، انہوں نے مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹرکی ٹائم دیا ہے. ان کو تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جو پتوں کی نوکیں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے چپکنا چاہیے. اگر وہ نہیں چپکے گی تو پورا آپ کا یہ اسٹیکر جو ہے وہ نہیں چپکے گا. تو آپ نے بہت اچھی گرم کرنی ہے، اتنی گرم کرنی ہے کہ وہ جو آپ کا جو اسٹیکر ہے وہ پورا پراپر کپڑے کے ساتھ چپک جائے. کے جو سے اسٹیکرز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے. اب یہ دیکھیں کافی مجھے اس نے تنگ کیا ہے جب پتوں کی نوکیں اتارنے کی باری آئی ہے تو وہ نہیں اتر رہی تھی پراپر. تو اس کو تھوڑا سا پھر مجھے دیکھنا پڑا کہ اس کو یہاں سے کس طرح سے اتارنا ہے. تو میں نے ان کو نوکوں کو انگلی کی مدد سے یا اپنے ناخن سے تھوڑا تھوڑا ان کو ڈھیلا کر کے چھوڑا ہے، اور پھر میں نے اس کے اوپر استری دوبارہ سے کی ہے. ٹھیک ہے، اور سب کو اسی طرح سے میں نے دبایا ہے تاکہ وہ پراپر چپک جائیں. پھر جب اتارنے کی باری آئی تو اب جب ماشاءاللہ جب اترا ہے اور اتنی اچھی اس کی لک آئی ہے، یہ دیکھیں بہت پیارا. اسی طرح پھر میں نے دوسرے کو اتارا ہے. یہ دیکھیں بالکل کلین شیٹ، کوئی ذرا برابر بھی جونس ہے اس کے اوپر سے ہٹا نہیں ہے وہ. اسی طرح دوسرا کیا ہے ہم نے، اور اس کو بھی جب پکڑ کے بہت آرام سے اتارنا ہے آپ نے. خوبصورت لک آئی ہے، اور یہ میرا جو سب پراپر پورا جو جوڑا ہے وہ تیار ہو گیا ہے. مجھے بہت اچھا لگا. یہ اس کی کمپلیٹ لک میں آپ کو دکھاتی ہوں. آپ یہ دیکھیے بہت خوبصورت تیار ہوا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ریڈی میڈ جونس ہے وہ کوئی جوڑا لیا ہے. اور